हेलो गाइस, तो आज हम वेन सिफ इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिस्टर वेन केजिंग के पास आती है, वेन केजिंग को जाओ जोशु का हेयर क्लिप देती है और बोलती है, वेन डॉक्टर, इसकी पॉकेट में मुझे सिर्फ ये मिला, ना इसकी आइडेंटिटी कार्ड था ना कुछ था, हमें नहीं है पता कि ये पेशेंट कहाँ से आया है, ये कौन है। तो वेन केजिंग बोलता है, सिस्टर परेशान तो मैं भी हूँ कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आया है, जियान को ये कहाँ से मिल गया है। और जियान जो आज आई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है जियान। और फिर वेन केजिंग उस क्लिप को देख रहा होता है। सिस्टर वेन केजिंग को वो क्लिप देती है, तो वेन केजिंग वो क्लिप अपने हाथों में लेता है। और जब वो क्लिप अपने हाथों में लेता है और देख रहा होता है, तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है और बोलता है, ये क्लिप तो मुझे। और फिर वेन केजिंग को याद आता है कि इसके सपने में जो एक पर्सन आता था जिसका नाम आशु है, ये उसके पास थी। तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है और वो उस क्लिप को बहुत शॉकिंग नज़र से देख रहा था और जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु जो उस टाइम बेड पर लेटा था, सोया था, बेहोश था। और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और वेन केजिंग उस क्लिप को देख रहा था और बोलता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह क्लिप है जैसे मेरे सपनों में पर्सन आता है। उस पर्सन का फेस मुझे नहीं है याद, बट उसके बाल, उसके कपड़े मुझे और सब कुछ याद है, मुझे बस उसका फेस नहीं है याद कहीं। और फिर वेन कैसे होता है, ज़रूर ये पेशेंट उसको जानता होगा, या ये जहाँ से आया है वो वहाँ रहता होगा, या वहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन होगा मेरा, जो वो मेरे सपनों में आता है और वो मुझे कुछ बोलना चाहता है। और वेन केजिंग तो परेशान होता है। वेन केजिंग बोलता है, सिस्टर प्रे करो कि ये पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, जाग जाए, क्योंकि ये ही मेरी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये उठे, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सिस्टर बोलती है, वेन डॉक्टर, मैं यही प्रे करती हूँ कि ये जल्दी से उठ जाए, क्योंकि मैं भी इसे जागते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वेन सिस्टर बोलती है, वेन डॉक्टर, आप देखिए ना, ये सोए हुए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये जब जागेगा तो कैसे होगा, ये जब बातें करेगा तो कैसे लगता होगा, ये जब हंसता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा। और सिस्टर इस तरह बातों में लग जाती है। तो वेन केजिंग को सिस्टर के ऐसे जाओ इशू की तारीफ़ करना वेन केजिंग को अच्छा नहीं लगता है। और फिर वेन केजिंग गुस्सा हो जाता है। वेन केजिंग बोलता है, सिस्टर तुम्हें अब अपना काम करना चाहिए, जाओ तुम अपना काम करो। और फिर सिस्टर जो वेन केजिंग को देख रही होती है और बोलती है, ओके डॉक्टर, मैं जाती हूँ। वेन केजिंग को गुस्सा आ रहा होता है पर वेन केजिंग कुछ नहीं बोलता है और सिस्टर फिर वहाँ से चली जाती है। और वेन केजिंग जाओ इशू को देख रहा होता है और उस क्लिप को देख रहा होता है। और फिर वेन केजिंग बोलता है, वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और बोलता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उठ नहीं रहे हो, ये क्यों। और फिर वेन केजिंग ऐसे बोलता है और ऐसे बोल देता है। जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु को देखते ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि वेन केजिंग अपने सपनों से बहुत तंग था। वेन केजिंग को ऐसा लगता था कि ये पेशेंट मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि इसका हुलिया बिल्कुल उसी पर्सन की तरह था जो पर्सन वेन केजिंग के सपनों में आता है। तो वेन केजिंग जाओ जिशु से कुछ पूछना चाहता था। वेन केजिंग को इंतज़ार होता है जाओ जिशु के उठने का। और फिर इसी तरह दिन गुजर जाता है और वेन केजिंग का जो काम ख़त्म हो जाता है। तो वेन केजिंग की अब ड्यूटी ख़त्म, मतलब वेन केजिंग अब घर जाने वाला था और रात थी, तो रात को दूसरा डॉक्टर आता है। तो वेन केजिंग जैसे ही अपना सामान वामान पैक करता है और घर जाने के लिए तैयार होता है, तो अचानक से वेन केजिंग का फ़ोन बज जाता है। और वेन केजिंग जब फ़ोन उठाता है तो वो डॉक्टर होता है जिसकी नाइट ड्यूटी थी। और वो बोलता है कि डॉक्टर, मैं आज काम पे नहीं आ सकता हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है, क्यों। तो वो डॉक्टर बोलता है कि मेरी 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 वाइफ का लेबर पेन शुरू हो गया, तो मैं इस वजह से नहीं आ सकता हूँ। तो वेन केजिंग समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा मसला है। तो वो बोलता है, वेन केजिंग बोलता है, हाँ ओके, अपनी वाइफ का ख्याल रखना और इस काम की फ़िक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो वो डॉक्टर बोलता है, थैंक यू वेन केजिंग। और फिर उस डॉक्टर के मुँह से दुआ निकल जाती है कि थैंक यू गॉड, तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो डॉक्टर ऐसे बोल देता है और उसको वेन केजिंग को थैंक यू बोलता है और वो फ़ोन रख देता है। और वेन केजिंग स्माइल करता है। हाँ फिर अगर वेन केजिंग फ़ोन रख देता है और एक ज़ोर की सांस लेता है और अपने सामान वापस रख देता है और बोलता है, ओहो, मतलब आज मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। चलो, वैसे भी घर जाके कौन मेरा घर पे इंतज़ार कर रहा है। घर जाता हूँ तो बोर ही हो जाता हूँ, और जहाँ पे हूँ कम से कम मूड तो अच्छा होगा। घर पे जाकर तो ऐसे ही बोर हो जाता हूँ। फिर वेन केजिंग ऐसे बोलता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वेन केजिंग जो राउंड लगाता है, सब पेशेंट को चेक कर रहा होता है और सबको चेक कर देता है और फिर आता है अपने ऑफिस में। और फिर बहुत रात होती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। वेन केजिंग जो काम करते ही करते अपने ऑफिस में टेबल के ऊपर ही उसने सर रखकर वो सो गया था। तो अचानक से वेन केजिंग के सपनों में वही पर्सन आता है और बोलता है, लावेन। वेन केजिंग सोया था और वो पर्सन उसको बुलाता है, लावेन, लावेन मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो।
मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे ढूंढो। तो वैन केजिंग जो वो नींद में बोलता है, आशु तुम क्या बच्चे हो जो मुझसे छुप रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, लावेन एक दफ़ा मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है, अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हें अभी ढूंढ के दिखाता हूँ। तुम कहीं पर भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। मुझे मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनों से पता चल जाता है कि मेरा आशु यहाँ है। तो वो पर्सन हंस रहा होता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। और फिर वैन केजिंग जो पूरी लाइब्रेरी में घूम रहा होता है और करीब जा रहा होता है, क्योंकि वैन केजिंग को उसकी बॉडी की स्मेल और वैन केजिंग को महसूस हो रहा होता है कि ये पर्सन यहाँ है, आशु आशु यहाँ है। तो वैन केजिंग उसको बस पकड़ने ही वाला होता है कि आशु अपने आप को दूसरी जगह पकड़ देता है और वो लावन के हाथ में नहीं आता है। और फिर ऐसे करते ही करते वैन केजिंग जो आशु को धोखा दे देता है। और जब आशु उस तरफ जा रहा था तो वैन केजिंग नाटक करता है कि मैं इस तरफ आ रहा हूँ, बट आशु जैसे ही वैन केजिंग से अपने आप को बचाता है तो वैन केजिंग अपना रास्ता बदल देता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है और वो जाओ जिसु को पकड़ लेता है, मतलब वो आशु को पकड़ लेता है और बोलता है, पकड़ लिया मैंने। और फिर आशु जो हंस रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है, मैं तुम्हें बोला था ना, मुझे तुम महसूस होते हो, तुम जहाँ पर भी जाते हो मुझे पहले से ही पता चल जाता है, पता नहीं क्यों, पर तुम जहाँ भी हो तुम जहाँ पे भी होते हो मुझे महसूस हो जाता है कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें अब हक किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। और फिर वैन केजिंग से जाओ को हक कर लेता है और जाओ वैन केजिंग को हक कर लेता है। और फिर जाओ वैन केजिंग के बालों पर हाथ फिराता है और बोलता है, लाओ वैन मैं जहाँ पर भी होऊंगा तो मुझे ढूंढ लोगे। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो फिर आशु बोलते हैं, तो फिर मैं तुम्हारे इतने सामने हूँ, तुम्हें मैं देख क्यों नहीं रहा हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो आशु, मुझे तो तुम दिख रहे हो, तुम मेरे सामने हो। तो वैन जाओ अपनी आंखें नीचे करता है और फिर ऊपर करता है और स्माइल करता है, बोलता है, नहीं ये मैं नहीं हूँ। तो वैन केजिंग परेशान हो जाता है, बोलता है क्या मतलब। और फिर अचानक से आशु वैन केजिंग के बाहों से ही गायब हो जाता है और वैन केजिंग जो शॉक में हो जाता है और वो घबरा जाता है। और वह जैसे ही जाओ गायब हो जाता है तो वैन केजिंग घबरा जाता है और उसकी जो बाहें थी वो खाली हो गई थी। अभी अभी इस बाहों में जाओ अभी अभी इस बाहों में आशु था और आशु अब नहीं है। तो वैन केजिंग घबरा जाता है और वैन केजिंग बोलते हैं, आशु आशु तुम कहाँ हो, आशु तुम कहाँ चले गए। आशु प्लीज़ बस करिए मजाक, मैं और नहीं खेल रहा हूँ, मेरे सामने आओ। आशु आशु तुम कहाँ चले गए। और वैन केजिंग जो रो रहा होता है और वो आशु को बुलाता है, ढूंढ रहा होता है पूरी लाइब्रेरी में, पर वैन केजिंग को नहीं मिलता है। वैन केजिंग घुटनों के पर बैठ जाता है और अपना सर ऊपर करता है और ज़ोर से चीख मारता है, आशु कहाँ हो तुम आशु। और फिर इस तरह ज़ोर से चीख मारता है, आशु। और फिर वैन केजिंग जाग जाता है और जब वो जाग जाता है तो वो देखता है कि ये एक सपना था। और वैन केजिंग देखता है कि मैं ऑफिस में हूँ और वैन केजिंग जो पसीना पसीना हुआ होता है और वैन केजिंग बहुत अपसेट होता है। वैन केजिंग जब देखता है तो वैन केजिंग की आंखों में आंसू होते हैं। वैन केजिंग जल्दी से अपनी आंखें साफ करता है और सिस्टर आ जाती है। सिस्टर देखती है कि वैन डॉक्टर रो रहे हैं तो सिस्टर घबरा जाती है और बोलती है, डॉक्टर क्या हुआ आपको। तो वैन केजिंग जल्दी से अपनी आंखें साफ करता है, बोलते कुछ भी तो नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो डॉक्टर सिस्टर बोलती है, नो डॉक्टर आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, आप पर कितना पसीना है। और सिस्टर फिर वैन केजिंग को टिश्यू पेपर देती है, बोलती है, डॉक्टर आप अपने आप को साफ कीजिए, क्या कोई प्रॉब्लम है। और फिर सिस्टर वैन केजिंग को पानी देती है और वैन केजिंग पानी पीता है और वैन केजिंग पानी पी के स्माइल करता है, बोलता है, नहीं सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ही सपना देख लिया था तो डर गया। तो सिस्टर बोलती है, ओह थैंक गॉड, मैं डर गई, मुझे लगा आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई पेन हो रहा है। तो वैन केजिंग अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है, पेन, हाँ सिस्टर पेन तो हो रहा है। और फिर सिस्टर बोलती है, आपको कहाँ पेन हो रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है, नहीं नहीं कहीं पेन नहीं हो रहा है। वैन केजिंग बात को पलट देता है और बोलता है, "तो सब पेशेंट सो गए। सिस्टर बोलती है, हाँ सब पेशेंट सो गए डॉक्टर, मैं घर जा रही हूँ, ओके। दूसरी सिस्टर आ गई है। तो वैन केजिंग बोलता है, ओके जाओ घर जाओ। और फिर वो सिस्टर जो वैन केजिंग को स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वैन केजिंग जो नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, नाइट को जो डॉक्टर करते हैं वैन केजिंग वो करने लग जाता है। और फिर आधी रात हो जाती है तो आधी रात को भी डॉक्टर को एक राउंड लगाना पड़ता है पेशेंट्स को देखने के लिए कि कहीं कोई पेशेंट कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई पेशेंट का कोई मसला तो नहीं है। और डॉक्टर राउंड लगाते हैं तो वैन केजिंग भी राउंड लगाता है और सब
पेशेंट्स को देख लेता है तो बारी आती है जाओ जीशु की। वैन केजिंग जब जाओ जीशु को दूर से देखता है तो स्माइल करता है और आता है जाओ जीशु के करीब और जाओ जीशु को देख रहा होता है। जाओ जीशु रात को जाओ जीशु का फेस बहुत शाइन मार रहा था, तो वैन केजिंग जाओ जीशु के फेस को टच किए बगैर नहीं रह सकता था। वैन केजिंग का दिल कर रहा था कि इसके फेस को टच करूं, तो वैन केजिंग ऐसा करता भी है। वैन केजिंग जाओ जीशु के फेस पर उंगली फिराता है और उसके बालों को ठीक करता है और जाओ जीशु की फेस पर वो उंगली फिराता है तो जाओ जीशु की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वो मशीन से ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है। तो वैन केजिंग जल्दी से अपना हाथ पीछे करता है और वैन केजिंग मशीन को देखता है तो स्माइल करता है और फिर वैन केजिंग बोलता है तुम सोए हो, मेरी टच से तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है हाँ। और वैन केजिंग स्माइल करता है तो जाओ जीशु भी हल्की सी स्माइल कर लेता है। तो वैन केजिंग देख लेता है कि जाओ जीशु ने स्माइल किया, तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलते तुमने तो भी स्माइल किया और वैन केजिंग इतना खुश हो जाता है। और वैन केजिंग बोलते तुम मेरी बात को सुन सकते हो। फिर जाओ जीशु स्माइल करना बंद कर देता है। तो वैन केजिंग देखता है कि इसने स्माइल करना बंद कर दिया, तो वैन केजिंग अपसेट हो जाता है। फिर वैन केजिंग जाओ जीशु को बोलता है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कोमा में तुम हो नहीं कि मैं कहूँ चलो तुम कोमा में हो, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, बस सोए हुए हो बिल्कुल ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी की तरह, स्लीपी ब्यूटी की तरह। और फिर वैन केजिंग बोलता है स्लीपिंग ब्यूटी कहीं ये। और फिर वैन केजिंग जाओ जीशु को देख रहा था और बोलते कहीं तुम अपने सोलमेट का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो। तो जाओ जीशु फिर से एक स्माइल करता है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है, बोलते तुमने फिर स्माइल किया, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, ये अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहा है, इसका सोलमेट कौन होगा। और वैन केजिंग सोच रहा होता है कि वैन केजिंग फिर सिस्टर को बुलाता है, सिस्टर सिस्टर। और फिर सिस्टर के हाथ में जो गिलास का पानी का गिलास पकड़ा होता है, तो सिस्टर आती है वैन केजिंग के पास। तो वैन केजिंग सिस्टर आती है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग जो जाओ जिसके फेस को ही देख रहा था, तो वैन केजिंग अचानक से पीछे मुड़ जाता है। तो जब पीछे मुड़ता है तो सिस्टर उसके पीछे खड़ी होती है और वैन केजिंग और सिस्टर की टक्कर हो जाती है। तो सिस्टर के हाथ से पानी के गिलास गिर जाता है, जगह सारी गीली हो जाती है। तो सिस्टर बोलती है ओह सॉरी डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। तो वैन केजिंग बोलता है, देखता है कि गलती मेरी है, मैंने इसे टक्कर दी थी। तो वैन केजिंग बोलता है इट्स ओके, आप कपड़ा ले आओ और ये सुखा दो। तो सिस्टर बोलती है मैं अभी सुखाती हूँ। और फिर सिस्टर वहाँ से चली जाती है और वैन केजिंग जो जाओ जीशु को देखने के लिए पलटता है। तो वैन केजिंग जाओ जीशु को देख रहा होता है और फिर वैन केजिंग बोलता है तुम कहाँ से आए हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सोलमेट कौन है। और फिर वैन केजिंग बोलता है तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। और फिर वैन केजिंग याद करता है कि इसके पास एक हेयर क्लिप था। तो वैन केजिंग को याद आता है कि वो अभी मेरे पॉकेट में है। तो वैन केजिंग अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उस हेयर क्लिप को निकालता है और बोलता है ये। और वैन केजिंग वो हेयर क्लिप जाओ जीशु के फेस से करीब करता है, बोलता है ये है ना तुम्हारी चीज़, देखो तुम्हारे पास सिर्फ यही है ना, हमें तुम्हारे नाम का पता है, तुम कहाँ से आए ये भी हमें नहीं पता, तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तुम तुम कहाँ से आए हो, कि तुम आसमान से नीचे गिरे हो, कि तुम आसमान से उतरे हो, जब तुम हमें मिले थे तुम्हारा बहुत बुरा हाल था और तुमने मास्क क्यों लगाया था। वैन केजिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा होता है और जाओ जीशु जो सुन रहा होता है। और फिर वैन केजिंग देखता है कि ज़मीन पे अभी तक पानी पड़ा हुआ है। तो वैन केजिंग उस पानी से तंग हो रहा होता है, मतलब वैन केजिंग को घिन आ रही होती है। तो वैन केजिंग फिर से पीछे मुड़ता है और बोलता है सिस्टर सिस्टर प्लीज़ जल्दी से इस पानी को सुखा दीजिए, मुझे कुछ हो रहा है इस पानी को, मैं देख रहा हूँ, प्लीज़ इस जगह को साफ़ कर दीजिए। और फिर वैन केजिंग सिस्टर को ऐसे आवाज़ दे देता है और फिर वैन केजिंग जब जाओ जीशु की तरफ मुड़ता है और वो कदम बढ़ाता है तो वैन केजिंग का पैर फिसल जाता है। और जब वैन केजिंग का पैर उस पानी में फिसल जाता है, क्योंकि टाइल्स थी तो उस पानी में पैर फिसल जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जीशु के ऊपर गिर जाता है। जब वो जाओ जीशु के ऊपर गिर जाता है तो वैन केजिंग के हाथ में जो क्लिप थी वो जाओ जीशु के और वैन केजिंग दोनों के हाथों के बीच में आ जाती है। मतलब वैन केजिंग के हाथ में क्लिप थी ना, उसने जो क्लिप को पकड़ा था, बट वैन केजिंग का हाथ जाओ जीशु के हाथ के ऊपर आ जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जीशु के ऊपर गिर जाता है तो वैन केजिंग और जाओ जीशु की किस हो जाती है। मतलब ये लोग इतना एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं कि वैन केजिंग जाओ जीशु को किस कर मतलब वैन केजिंग गिर जाते हैं जाओ जीशु के ऊपर, तो वैन केजिंग और जाओ जीशु की किस हो जाती है। और जब वैन केजिंग और जाओ जीशु की किस हो जाती है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग जब देखता है तो जाओ जीशु जाओ जीशु ने अपनी आंखें खोल दी थी और वैन केजिंग जाओ जीशु की आंखों को देखता है, जाओ जीशु की आंखें, वैन केजिंग शॉक में हो जाती है कि जाओ जीशु ने अपनी आंखें खोल दी। और जाओ जीशु ने एक हाथ से वैन केजिंग का वो हाथ पकड़ा था जिस हाथ में वो क्लिप था। जाओ जीशु ने वैन केजिंग का हाथ पकड़ लिया था और वैन केजिंग जाओ जीशु ने दूसरा हाथ वैन केजिंग की गर्दन पर रखा था और वैन केजिंग को जो हटने नहीं दे रहा था और जाओ जीशु वैन केजिंग को किस कर रहा था। और वैन केजिंग जाओ जीशु को देखकर शॉक में हो जाता है। अब वैन केजिंग उठने की कोशिश करता है
बट वैन केजिंग से उठा नहीं जा रहा था क्योंकि जाओ जिशु ने उसकी नेक को पकड़ा हुआ था, उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी। और जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करने लग जाता है। और फिर जाओ जिशु अपना दूसरा हाथ, जिस हाथ में क्लिप था वैन केजिंग और जाओ जिशु का हाथ के बीच में जो क्लिप था, तो जाओ जिशु वैन केजिंग के उसी हाथ को टाइट करके पकड़ लेता है। और वैन केजिंग जो उठने की कोशिश कर रहा था, बहुत हाथ पैर मार रहा था, तो वैन केजिंग का हाथ साइड टेबल पे लगता है और साइड टेबल से एक गिलास गिर गिर रहा होता है। और गाइस याद रखना कि गिलास जो गिर रहा है, ओके। अचानक से वैन केजिंग का हाथ साइड टेबल पे लग जाता है और साइड टेबल पे जो गिलास रखा था वो गिर रहा होता है। और वो गिर रहा होता है तो वैन केजिंग जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस कर रहा होता है। और वह जाओ जिशु ने वैन केजिंग का वो वाला हाथ बहुत टाइट करके पकड़ा था जिस हाथ पे वो क्लिप था। तो अचानक से उस क्लिप से एक रोशनी सी आती है और वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो जाओ जिशु और वैन केजिंग को कहीं और ले जाती है। और जाओ जिशु और वैन केजिंग जो इस हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। अब जाओ जिशु जो वैन केजिंग को लगातार किस ही कर रहा था और एक रोशनी इनको कहीं ले जा रही होती है। और ये वैन केजिंग और जाओ जिशु जब कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत तेज़ रोशनी आती है और वो जाओ जिशु और वैन केजिंग के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और वैन केजिंग जाओ जिशु को ही देख रहा होता है और वैन केजिंग बहुत शौक में होता है कि ये क्या हो रहा है। और वो रोशनी जो वैन केजिंग की ड्रेसेस को बदल देती है। वैन केजिंग के बाल जो इतने लंबे हो जाते हैं, वैन केजिंग के बाल धीरे धीरे वाइट होने लगते हैं। और वैन केजिंग जो उस टाइम अपने बालों और अपने ड्रेसेस को नहीं देख रहा था, वैन केजिंग उस टाइम जाओ जिशु को देख रहा था। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस कर रहा था और वैन केजिंग जो उससे अपने आप को हटाता है, पर जाओ जिशु उसको नहीं छोड़ता है। जाओ जिशु ने वैन केजिंग को बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था और जाओ जिशु वैन केजिंग को ब्रूटली किस करने लग जाता है। और एक रोशनी जो वो रोशनी वैन केजिंग को बिल्कुल बदल के रख देती है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, उसकी ड्रेस बदल जाती है और फिर वो रोशनी एक जगह पे जाकर रुक जाती है। और वैन केजिंग और जाओ जिशु कहीं पर खड़े होते हैं तो वैन केजिंग जो तंग हो जाता है जाओ जिशु से, तो वैन केजिंग जाओ जिशु को ज़ोर से पुश करता है और बोलते हैं हटो मुझसे। और वैन केजिंग जाओ जिशु को अपने से पुश करता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। और वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है और फिर वैन केजिंग अपने लिप्स पर हाथ रखता है। उसकी लिप्स जो किस करते ही करते वैन केजिंग के लिप्स थोड़े से हर्ट होने लगते हैं, मतलब वैन केजिंग को पेन होने लगता है। तो वैन केजिंग जब अपने लिप्स को देखना बंद कर देता है तो वैन केजिंग को नज़र आता है कि मेरा ड्रेस। और फिर वैन केजिंग अपने कपड़ों को देखता है और फिर वैन केजिंग अपने बालों को देखता है तो उसके बाल वाइट होते हैं। और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और बोलता है तुम कौन हो। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है लावेन, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तो वैन केजिंग को जब जाओ जिशु लावेन के कर पुकारता है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। और फिर जाओ जिशु आता है और वैन केजिंग को फिर से किस करने लग जाता है और वो उसको बहुत टाइट करके पकड़ लेता है। और जाओ जिशु के हाथ में जो हेयर क्लिप थी, तो जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करते ही करते जाओ जिशु उस हेयर क्लिप को वैन केजिंग के बालों पे लगा देता है। और जब वो क्लिप जाओ जिशु वैन केजिंग के बालों पे लगा देता है तो उस क्लिप से एक रोशनी फिर से निकलती है। और वो रोशनी जो वैन केजिंग की और जाओ जिशु के ऊपर इर्द गिर्द घूम रही होती है। और वैन केजिंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है और जाओ जिशु उसको किस कर रहा होता है और वैन केजिंग को सब कुछ याद आ रहा होता है क्योंकि वो रोशनी वैन केजिंग और जाओ जिशु के इर्द गिर्द घूम रही थी और वैन केजिंग को जो सब कुछ याद आ जाता है। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस कर रहा होता है तो पहले तो वैन केजिंग जाओ जिशु को दूर हटाता है, पर जब वैन केजिंग को सब कुछ याद आ जाता है तो वैन केजिंग जाओ जिशु को फिर अपने से दूर नहीं करता है, उसको पुश नहीं करता है। और जाओ जिशु जो समझ जाता है और कि इसको सब कुछ याद आ गया। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करने लग जाता है और उनकी केस जब बहुत हॉट हो गई थी जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करने लग जाता है। और जाओ जिशु जो अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि जाओ जिशु ने वैन केजिंग का बहुत इंतज़ार किया। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करते करते जाओ जिशु वैन केजिंग की बेल्ट को खोल देता है। और वैन केजिंग जो देख रहा होता है कि जाओ जिशु क्या कर रहा है, वैन केजिंग जाओ जिशु को हटाता है अपने से, बट जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस करने नहीं छोड़ता है। और जाओ जिशु वैन केजिंग की बेल्ट को खोलता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को अपने से हटाता है, बट जाओ जिशु में बहुत ताकत होती है। जाओ जिशु ने वैन केजिंग की गर्दन को बहुत टाइट करके पकड़ा था और उसे किस कर रहा था। और जाओ जिशु एक हाथ से वैन केजिंग की बेल्ट को खोलता है और उसकी बॉडी से जो
जाओ जिशु वैन केजिंग की बॉडी से ड्रेसेस को हटा रहा होता है और वैन केजिंग जो ये देख के शॉक में होता है। अब वैन केजिंग अपने आप को पीछे की तरफ करता है, जाओ जिशु से हटता है पर जाओ जिशु उसको नहीं छोड़ता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को किसी कर रहा होता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग की ड्रेसेस को ढीला कर देता है। तो वैन केजिंग की बॉडी नज़र आती है तो जाओ जिशु वैन केजिंग की कमर को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है और उसको अपने बहुत क्लोज कर देता है। वैन केजिंग जो शॉक में होता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग की बैक पर हाथ फिराता है, उसको बहुत क्लोज किया होता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को बिल्कुल भी अपने से हटा नहीं पा रहा होता है क्योंकि जाओ जिशु में बहुत ताकत थी और वैन केजिंग में जो ताकत नहीं थी वैसी ताकत नहीं थी जैसे कि जाओ जिशु में थी, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि वैन केजिंग ने अपनी सारी पावर, अपनी लाइफ, सब कुछ जाओ जिशु की बॉडी में अ, डाल दी थी। तो इस वजह से वैन केजिंग जाओ जिशु के लिहाज से कमज़ोर था। जाओ जिशु में जो वो पावर थी और वैन केजिंग में अब वो पावर नहीं है। वैन केजिंग अब एक नॉर्मल पर्सन है और जाओ जिशु जाओ जिशु में एक पावर है। तो इस वजह से वैन केजिंग जो जाओ जिशु का मुकाबला नहीं कर सकता था। जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस करते ही करते जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग को मैं काफ़ी देर से किस कर रहा हूँ, उसकी सांस बंद हो जाएगी। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को किस करने छोड़ देता है और वैन केजिंग जो एक ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग की नेक पर किस करने लग जाता है और जाओ जिशु ने वैन केजिंग को बहुत टाइट करके पकड़ा था, जैसे वैन केजिंग गुम जैसे कहीं जाने वाला हो और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है और जाओ जिशु वैन केजिंग जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और जाओ जिशु को पुश कर रहा होता है, सांसें भी ले रहा होता है और बोलता है छोड़ो मुझे आशु, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। जाओ जिशु जो वैन केजिंग के नेक पर किस करता है और बोलता है और उसके कानों के करीब जाता है और बोलता है लाओ वैन, प्लीज़ चुप रहो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मुझे मना मत करो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, तुम्हें शायद पता नहीं है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है। तो वैन केजिंग जो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा था और वो जाओ जिशु को पुश भी कर रहा था और बोला था कितना इंतज़ार किया है, जब तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो, छोड़ो मुझे। और वैन केजिंग ऐसा बोलता है तो जाओ जिशु वैन केजिंग को और टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हारा 1000 साल इंतज़ार किया है। तो बोलता है तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है, बोलता है कितना। और जाओ जिशु बोलता है हाँ लाओ वैन, मैंने तुम्हारा 1000 साल इंतज़ार किया है। तो वैन केजिंग को शौक लग जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को पुश करना बंद कर देता है और वैन केजिंग को इतना शौक लग जाता है 1000 साल जाओ जिशु ने वैन केजिंग का इंतज़ार किया। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को लिक करता है, उसकी नेक पर, उसकी गर्दन पर लिक करता है, शक करता है और वैन केजिंग जो अब जाओ जिशु को पुश नहीं करता है। वैन केजिंग शौक में था, उसको जैसे एक झटका सा लग गया था और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को किस कर रहा होता है और जाओ जिशु वैन केजिंग की नेक को छोड़ देता है क्योंकि जाओ जिशु को पता चल गया कि अब वैन केजिंग मुझे अपने से दूर नहीं कर रहा है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग के ड्रेसेस को उसकी बॉडी से हटा देता है और जाओ जिशु वैन केजिंग की बॉडी से उसी शर्ट्स को हटा देता है और वैन केजिंग की पूरी बॉडी पर हाथ फिराता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है। वैन केजिंग के पास बहुत ज़्यादा सवाल थे बट वैन केजिंग पूछे भी तो कैसे पूछे। जाओ जिशु जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जाओ जिशु की आंखों में साफ साफ वैन केजिंग को नज़र आ रहा था कि जाओ जिशु अब जवाब देने के मूड में नहीं है, जाओ जिशु कुछ और करना चाहता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख कर डर रहा होता है क्योंकि वैन केजिंग को याद होता है कि जाओ जिशु तो बहुत शाय फील करने वाला लड़का था, तो ये अचानक से ऐसे हो गया तो वैन केजिंग को शौक लग जाता है। और ऐसा ही होता है गाइस, जब कोई ज़्यादा शर्मीला इंसान ऐसी वैसी कोई हरकत करे ना तो उस टाइम बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है ना इंसान को, इंसान बोलता है ये इसको क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गया। और इसी तरह हमारे वैन केजिंग को भी डर लग जाता है जब वो जाओ जिशु की ऐसी हरकत को देखता है और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस करता है, फिर से लिप पर किस करने लग जाता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को पुश करता है और वैन केजिंग को पुश करते करते कहीं पे ले जा रहा होता है। जाओ जिशु ने वैन केजिंग की कमर को बहुत टाइट करके पकड़ा था और जाओ जिशु वैन केजिंग को केस भी कर रहा था और कहीं पे ये लोग जाओ जिशु को वैन केजिंग कहीं पे ले जा भी रहा था। वैन केजिंग परेशान होता है कि ये क्या कर रहा है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को पुश करता है। तो वैन केजिंग जब देखता है कि ये मुझे कहाँ पुश कर रहा है, जब वो पीछे देखता है तो वो एक बेड था, छोटा सा बेड था। जाओ जिशु ने जो वैन केजिंग को किस करना छोड़ दिया था और उसको पुश कर दिया था। तो वैन केजिंग हैरान हो जाता है और वैन केजिंग ज़ोर से सांसें ले रहा था और वैन केजिंग जल्दी से बोलता है आशु आशु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वैन जाओ जिशु जो अपनी ड्रेसेस को हटा रहा है और वो इतनी जल्दी जल्दी अपनी ड्रेसेस को हटाता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और बोलता है आशु आशु मेरी बात तो सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जाओ जिशु फिर अपनी ड्रेसेस को हटा देता है
अपने शर्ट्स को मतलब जो ऊपर वाली ड्रेस थी वो हटा देता है और जाओ जिसु बिल्कुल शर्टलेस हो जाता है। और फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है, वैन केजिंग को पुश कर देता है। और वैन केजिंग जो जाओ जिसु की ऐसी हरकत को देखता है तो वैन केजिंग बिल्कुल शॉक में हो जाता है और जाओ जिसु फिर से वैन केजिंग को किस करने लग जाता है। अब वैन केजिंग भी शर्टलेस था और जाओ जिसु भी शर्टलेस थे और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, मतलब वैन केजिंग के ऊपर जाओ जिसु था। और जाओ जिसु जो वैन केजिंग की बॉडी पर अपनी बॉडी रब भी कराता है और वैन केजिंग जाओ जिसु जो वैन केजिंग को बहुत किस करता है, जैसे किसी को बहुत सालों बाद कुछ ऐसा मिल गया हो जो उसका फेवरेट हो। जाओ जिसु को वैन केजिंग 1000 साल बाद मिला है। जाओ जिसु ने वैन केजिंग का इतना इंतज़ार किया, आखिर उसको वैन केजिंग मिल गया। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को अब कहाँ छोड़ने वाला था। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा किस करता है, उसकी लिप पर किस करना छोड़ देता है क्योंकि वैन केजिंग ने काफ़ी देर से अपनी सांसें रोक रखी थी क्योंकि जाओ जिसु उसको बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। तो फिर जाओ जिसु वैन केजिंग की नेक पर किस कर रहा है और धीरे धीरे नीचे आता है और उसकी चेस्ट पर किस करता है और उसकी बॉडी पर जाओ जिसु हाथ फिराता है। और बस जाओ जिसु आज वैन केजिंग को कच्चा खा जाना चाहता था और जाओ जिसु वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा शक करता है, लेक करता है उसकी पूरी बॉडी पर। वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था और जाओ जिसु उठता है और वैन केजिंग को देख रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। तो वैन केजिंग जाओ जिसु को देख रहा होता है और वैन केजिंग बोलता है आशु आशु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और उसके फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है आखिर तो मुझे मिल गए, थैंक गॉड, बहुत इंतज़ार के बाद मिले बट मिल गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के ट्राउज़र को हटाता है। फिर जब वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिसु ने मेरी ट्राउज़र पर हाथ डाला है तो वैन केजिंग इतना डर जाता है और वो बोलता है आशु आशु मेरी बात सुनो। और वैन केजिंग ने अपनी ट्राउज़र को बहुत टाइट करके पकड़ी थी। तो जाओ जिसु जब उसको खींचता है तो वैन केजिंग जो जाओ जिसु के सामने कुछ नहीं कर पाता है और जाओ जिसु वैन केजिंग से उसकी बॉडी से ट्राउज़र हटा देता है और वैन केजिंग जब बिल्कुल नेकेड हो जाता है और फिर जाओ जिसु वैन केजिंग को देख रहा होता है, उसे निहार रहा होता है और देख कर स्माइल करता है। तो वैन केजिंग अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख देता है और उसे छुपा देता है, बोलता है आशु आशु तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जाओ जिसु बोलता है, स्माइल करता है। जाओ जिसु बोलता है क्योंकि तुम मेरे लव हो तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ, अब तो तुम में से भी मेरी हो। तो वैन केजिंग बोलता है क्या। तो जाओ जिसु सर हिलाता है, बताए हाँ। और फिर जाओ जिसु अपनी ट्राउज़र हटा देता है और पूरा नेकेड हो जाता है। और फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के पास आता है, मतलब फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के हाथों को उसके प्राइवेट पार्ट से हटाता है और जाओ जिसु वैन केजिंग के हाथों को ऊपर कर देता है और वैन केजिंग के ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर लेट जाता है और अपनी बॉडी को वैन केजिंग की बॉडी पर रफ करता है, उसको किस करने लग जाता है। और वैन केजिंग वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, अब वैन केजिंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैन केजिंग ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है, मुआइन कर रहा है और जाओ जिसु जो उसको किस करता है, लिक करता है उसकी चेस्ट पर। और फिर जाओ जिसु बहुत ज़्यादा जोश में आ गया था, जाओ जिसु से अब रहा नहीं जा रहा था। जाओ जिसु वैन केजिंग की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और उसके बीच में आ जाता है और वैन केजिंग जो इतना शौक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है आशु आशु मेरी बात सुनो, आशु प्लीज़ तुम थोड़ा सब्र करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जाओ जिसु उसके लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है कुछ भी मत बोलो, आज मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वैन केजिंग जाओ जी को देख रहा होता है, वैन केजिंग जाओ जिसु को देख रहा है और जाओ जिसु की आंखें इतनी रेड हो गई थी। तो वैन केजिंग उसकी आंखों को देखता है, डर जाता है और वैन केजिंग उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि जाओ जिसु में बहुत ज़्यादा ताकत थी और वैन केजिंग उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो वैन केजिंग जो कुछ भी नहीं बोलता है और जाओ जिसु वैन केजिंग के साथ इंटीमेट होने के लिए वैन केजिंग को सही डायरेक्शन पे लिटा रहा था। और वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो इतना रेड हो गया था और वैन केजिंग जो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। और जाओ जिसु जो वैन केजिंग के साथ, मतलब वैन केजिंग के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और जाओ जिसु जो उस टाइम उन क्वेश्चन के जवाब देने के मूड में नहीं था। जाओ जिसु जो इतने साल वैन केजिंग का इंतज़ार किया तो अब वो कहाँ छोड़ने वाला है और वो भी उस टाइम जब वैन केजिंग को सब कुछ याद है। तो अब जाओ जिसु कहाँ सब्र करने वाला था और फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैन केजिंग जो एक ज़ोर से चीख मारता है और जब वो चीख मारता है तो जाओ जिसु और फिर जाओ जिसु वैन केजिंग के मुंह पे हाथ रख देता है और वैन केजिंग की आंखों से जो आंसू निकलते हैं। तो जाओ जिसु बोलता है, जाओ जिसु वैन केजिंग के कानों के करीब जाता है और उसको बोलता है लावेन, आई लव यू लावेन, आई लव यू, तुम यही सुनना चाहते थे ना,
तो हम हमेशा मुझे बोलते थे कि मुझे ये बोलो, बट मैं नहीं बोलता था। बट मैं आज बोल रहा हूँ, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और वैन गेजिंग जब ये सुनता है तो वैन गेजिंग खुश हो जाता है, क्योंकि वैन गेजिंग को पुरानी सारी यादें याद आ जाती हैं। तो वैन गेजिंग को सब कुछ याद होता है कि मैं किस तरह इसके आगे पीछे घूमता था और इसको बोलता था कि मैं तुम्हारा सोलमेंट हूँ, बट ये बोलता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाओ जिसे जो हर वक्त मुझसे दूर रहता था। और वैन गेजिंग और फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग को बोलता है, आशु नहीं, जाओ जिशु वैन गेजिंग को बोलता है, लावेन तुम मेरे सोलमेंट हो, मेरे हम सफ़र हो। अब मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। और फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और वैन गेजिंग जो फर्स्ट टाइम था वैन गेजिंग का, तो वैन गेजिंग जो चीखें मार रहा था। और जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को जाओ जिशु ने वैन गेजिंग के मुंह पे हाथ रखा था। और वैन गेजिंग ने जाओ जिशु के बैग पर अपने दोनों हाथ, मतलब वैन गेजिंग ने अपने दोनों हाथ जाओ जिशु के बैग पर रखे थे। और वैन गेजिंग जो तकलीफ में था तो वो जाओ जिशु के बैग को बहुत बुरी तरीके से उसको रब कर रहा था। और वैन गेजिंग ने जाओ जिशु को बहुत टाइट करके पकड़ा था, क्योंकि जाओ जिशु वैन गेजिंग के साथ फास्टली इंटीमेट हो रहा था। और जाओ जिशु जब वैन गेजिंग को किस करता है, उसको लिप पर किस करता है, उसकी गालों पर किस कर रहा होता है और उसके नेक पर। वैन के जाओ जिशु की किसिंग ख़त्म ही नहीं होती है। और जाओ जिशु सक करता है वैन गेजिंग के नेक पर, उसके शोल्डर पर। और वैन गेजिंग जो तकलीफ़ में था, एक तो जाओ जिशु से इंटीमेट इतना फास्टली हो रहा था, और दूसरा वो जाओ जिशु उसको सक भी बहुत बुरी तरीके से कर रहा था। तो वैन गेजिंग बहुत तकलीफ़ में था। और वैन गेजिंग जो अपनी तकलीफ़ को जाओ जिशु के बैक पर हाथ फिराता है और उसको बहुत बुरी तरीके से रब करता है। और वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को बहुत टाइट करके उसके बैग को पकड़ा हुआ था। और फिर जाओ जिशु जो वैन गेजिंग में सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो वैन गेजिंग के बहुत क्लोज चला जाता है। और वैन गेजिंग जो एक चीख मारता है और वैन गेजिंग की आंखों से आंसू निकलते हैं। और जाओ जिशु जब सेटिस्फाई हो जाता है तो जाओ जिशु वैन गेजिंग के नेक पर अपना फेस रखता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और सुकून में हो जाता है। जाओ जिशु ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है वैन गेजिंग के नेक पर। और वैन गेजिंग जो समझ जाता है कि जाओ जिशु का हो गया, तो वैन गेजिंग जाओ जिशु के कानों में बोलता है, आशु आशु प्लीज़ मुझसे हट जाओ, अब तो हट जाओ ना। और जाओ जिशु जो एक स्माइल करता है और फिर वह जाओ जिशु अपना फेस उठाता है और वैन गेजिंग के फेस को देख रहा होता है और बोलता है, आई लव यू लावेन, आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जाओ जिशु ऐसा बोलता है तो वैन गेजिंग जो तकलीफ़ में था, बट वो फिर भी जाओ जिशु को स्माइल करता है। और फिर वैन गेजिंग बोलता है, आशु आशु मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझसे हट जाओ। और जाओ जिशु देखता है कि वैन गेजिंग को इतना पेन हो रहा है, तो जाओ जिशु स्माइल करता है और बोलता है ओके। और फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग से जब हट रहा होता है, तो वैन गेजिंग जो एक ज़ोर से चीख मारता है और एक ज़ोर से सांस लेता है। जैसे ही जाओ जिशु पूरी तरीके से हट जाता है, तो वैन गेजिंग जो रिलैक्स हो जाता है, वैन गेजिंग को सुकून मिल जाता है। और वैन गेजिंग जो एक करवट ले लेता है। वैन गेजिंग की बॉडी नेकेड थी, तो जाओ जिशु वैन गेजिंग को देखता है। फिर जाओ जिशु चादर लाता है और वो वैन गेजिंग के ऊपर डाल देता है और खुद ही भी वैन गेजिंग के पास लेट जाता है और अपनी बॉडी पर भी और जाओ वैन गेजिंग की बॉडी पर भी चादर डाल देता है। और जाओ जिशु वैन गेजिंग को बहुत टाइट करके हक कर लेता है। और वैन गेजिंग के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और वैन गेजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। वैन गेजिंग चुप होता है और देख रहा होता है कि ये मैं कहाँ था और कहाँ आ गया और ये हो क्या रहा है। और फिर वैन गेजिंग को सब कुछ याद आ जाता है। तो वैन गेजिंग बोलता है, 1000 साल तक मैं कहाँ था और जाओ जिशु मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं 1000 साल दूसरी दुनिया में था। और वैन गेजिंग के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और जाओ जिशु ने जो वैन गेजिंग को हक किया था, जाओ जिशु बहुत खुश था। जाओ जिशु जो अभी भी वैन गेजिंग को पीछे से किस कर रहा था और अपना फेस वैन गेजिंग के बैक पर रब करता है और फिर उसे किस करता है और फिर अपना फेस वैन गेजिंग के बैक पर रखता है और फिर उसे किस करता है। तो जाओ जिशु की किसिंग जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जाओ जिशु ने वैन गेजिंग को बहुत टाइट करके हक किया था। बहुत क्लोज थे ये दोनों एक दूसरे के। और हमारा फैन फिक्शन यही बस स्टॉप हो जाता है गाइस। आज का वाला बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। आज का पार्ट बहुत रोमांटिक था। और आप लोगों को एक एक की फीलिंग बताना और एक एक पर्सन जो क्या कर रहा है ये बहुत मुश्किल होता है गाइस। अच्छा चलो देखते हैं आप लोगों का फैन सेक्शन कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ी सी तकलीफ़ कर दीजिए और मुझे बता दिया कीजिए। और लाइक के बटन पर तो आप लोगों को क्लिक करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ना? वो तो मुझे दिख रहा है कि वेंजू फैन पेक्शन ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। ओके गाइस, अब आप लोगों को पसंद नहीं है तो ज़ोर ज़बरदस्ती से तो मैं आप लोगों को बोलूँगी नहीं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं है पसंद तो मत कीजिए, आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोगों का कमेंट्स करने का दिल करता है तो मैं भी आप लोगों के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। जबकि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये फालतू बैठी हुई है और हमारे जो कमेंट्स के जवाब दे रही है। बट मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी फालतू नहीं बैठी होती हूँ। किचन में रोटियाँ पका रही होती हूँ और आप लोग के कमेंट्स का जवाब देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो मुझसे जवाब लेने के लिए, क्योंकि मैं भी जब किसी को कमेंट्स करती हूँ तो मैं इंतज़ार में होती हूँ कि वो मुझे जल्दी से जवाब दे। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ, बाकायदा चेक करती हूँ कि क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और बुरे कमेंट्स भी आते हैं, और जब मैं बुरे कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल इतना टूट जाता है। प्लीज़ गाइस, अच्छी बात नहीं कर सकते हो तो बुरे तो मत करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करते हो। देखो, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती तो मुझे कमेंट से बताने की क्या ज़रूरत है? अजीब सी बात है, मुझे नहीं बता देते हो। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर मुझे मैं फ़िल्म देखूँ और मुझे वो फ़िल्म नहीं अच्छी लगी तो मैं क्या कमेंट्स करूँगी कि भाई किसने ये फ़िल्म बनाई है? क्यों मैं ऐसा बोलूँ? मुझे पसंद नहीं है बट किसी और को तो पसंद होगी। मेरा क्या हक बनता है मैं ऐसा दूसरों को बुरा भला बोलूँ? उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, फ़िल्म बनाई है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। नहीं, मैं बोलूँगी क्या बकवास फ़िल्म बनाई है, ये किया है, वो किया है, ऐसा क्यों किया? अब ऐसे बोल के मैं अपना ही वो ख़राब कर रही हूँ और दूसरों को हर्ट कर रही हूँ। और आप लोगों को एक बात मैं बताऊँ, दूसरों का दिल दुखाना बहुत बुरा गुनाह, मतलब बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसकी सज़ा हमें दूसरी जहाँ में भी मिल सकती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए दूसरों का दिल मत दुखाइए। ओके, तो आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।